और दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेता। और संसदीय दल की बैठक में कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही 3 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, जीत बीजेपी के खाते में गई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री का सम्मान भी किया जाएगा। तो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अमित शाह समेत तमाम नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। चाहे इस बार के चुनाव की बात की जाए या फिर आगे के चुनाव की बात की जाए, बाकी बातों की बात की जाए, आज सब पर मंथन होने वाला है। संसदीय दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक शुरू हो चुकी है। अमित शाह पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम नेता मौजूद हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अमित शाह बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। तमाम नेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और कई लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त संसद सत्र चल रहा है, उसको लेकर भी ये बैठक महत्वपूर्ण है। आगे किस तरह की रणनीति होगी, उससे लेकर भी इस पर चर्चा हो सकती है। अब बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तमाम नेता भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। विनीत इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, संसदीय दल की ये बैठक शुरू हो चुकी है। प्रमुख रूप से क्या एजेंडा रहने वाला है इस संसदीय दल की बैठक का? जी नीलू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसदीय दल की बैठक जो है वो संसद भवन परिसर में जो लाइब्रेरी है पार्लियामेंट की, उसमें शुरू हो गई है। एजेंडे के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो निश्चित तौर पर जो तमाम बीजेपी के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उन्हें कहीं ना कहीं बधाई और धन्यवाद देंगे। क्योंकि अगर हम देखें जो 3 राज्यों के जो चुनाव हुए थे वहां पर मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेहरे के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। इसके बाद ये पहली बार संसदीय दल की बैठक जो है वो हो रही है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य अभिनंदन और स्वागत इस समय संसदीय दल की बैठक में होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको नीलू बताना चाहूंगा कि इस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा और निश्चित तौर पर जिस तरह से 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है, उसी तरह से 2024 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाए। 2014, 2019 और के बाद 2024 में बीजेपी में जीत हासिल करे, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने में बात रखेंगे, गुरु मंत्र देंगे। तो सांसदों को जिस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उसका अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब संसद में चलता है और उस वक्त में सामान्यतः संसदीय दल की बैठक होती है तो संसद में बीजेपी की पार्टी की क्या रणनीति हो, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात रखेंगे कि आखिरकार किस तरह से सरकार की बात को या फिर पार्टी की बात को बीजेपी के सांसद जो है वो मुखरता के साथ दोनों ही सदनों में रखे, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात में रखेंगे और सांसदों को गुरु मंत्र देंगे। बिल्कुल, कई मायने में विनीत ये जो संसदीय दल की बैठक है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही। अगर तीनों स्टेट के चुनाव को देखा जाए तो जीत उन्हीं के चेहरे पर मिली है, इसलिए आज उनका भव्य स्वागत होगा। लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी और क्या जिस तरह से 3 राज्यों में अभी मुख्यमंत्री को लेकर मंथन चल रहा है, क्या इस पर भी कुछ बात हो सकती है क्या? इन सब के अलावा कि किस तरह से संसद का सत्र चल रहा है उसमें बीजेपी की किस तरह से आगे की स्ट्रेटेजी होगी या फिर 2024 को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो क्या मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या इस पर भी कुछ मंथन होगा या फिर मंथनों का दौर बीत चुका है? मैं नीलू में जो निश्चित तौर पर इस बात पर मंथन तो जरूर होगा कि बीजेपी में इस बात को लेकर के मंथन जरूर होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बने। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसदीय दल की बैठक में उम्मीद कम है, संभावना कम है कि मुख्यमंत्री या चेहरों के नाम को लेकर के चर्चा हो। इसको लेकर के बीजेपी जो है वो अलग से बैठक करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर 2024 की रणनीति के बारे में बात करें तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात रखेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर नीलू मैं आपको
बताना चाहूंगा कि जैसा कि जब जीत हासिल हुई थी उस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक बात कही थी कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वो जातीय आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात जो है वो जीत के बाद लगातार इस बात को दोहराई थी। तो निश्चित तौर पर इस तरह की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रख सकते हैं। और जहां तक की जातीय की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था और उसके बाद जीत के बाद भी जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि उनके लिए 4 जातियां जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने बात की थी महिलाओं की बात की थी, उन्होंने युवाओं की बात की थी, उन्होंने किसानों की बात की थी और उन्होंने गरीबी की बात की थी। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी वे किस तरह से सदन में बीजेपी जो है वो अपनी आवाज को बुलंद करे, सरकार की बात को रखे और वे किस तरह से आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा सके ताकि इन 4 लोगों को फायदा हो। एक और बड़ी बात यहाँ पर नीलू मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी जो बीजेपी के कार्यक्रम है, चाहे वह अटल जी की जन्मदिन है, उसको लेकर के बीजेपी किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पर बैठक में। बिल्कुल, तो देखना होगा विनीत कि आज संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किस तरह का गुरु मंत्र दिया जाता है। आज उनका सम्मान तो होगा ही, लेकिन 2024 के लिए भी जो गुरु मंत्र आज यहां से देंगे वो काफी कारगर साबित होगा बीजेपी नेताओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।